अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। ये फिगर में आपको दो प्लेट्स दिखाई हुई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा पीछे कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की जानिब आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दें तो ये पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी। वो ख़ुद ब खुद मूव करता हुआ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब आ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम उसे नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की जानिब ले जाना चाहें, पॉजिटिव चार्ज Q को, तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, आगे जाने नहीं देगी। इसी तरह पॉजिटिव प्लेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो दोनों प्लेट्स की फ़ोर्स के ख़िलाफ़ हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा और उसी वर्क की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। या यूँ कह लें कि जो हम वर्क करेंगे वही वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे बात है जैसे किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए वर्क करना पड़ता है, वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे उसमें स्टोर हो जाता है। वैसे यहाँ पर ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जो हमने पीछे पढ़े थे, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। अगर पॉइंट्स को ए और बी कह दें तो एक पॉजिटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम के साथ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वैसे इक्विलिब्रियम की डिटेल आगे आएगी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम को यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। डेल्टा U या DU से शो करते हैं, ये वर्क के इक्वल होगा। अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो स्टूडेंट जैसे बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। लेकिन इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को उठाएं और किसी पॉइंट तक लाएं, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए इक्विलिब्रियम के साथ, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम यानी सिंपल अल्फाज में कह लें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़े तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। तो इन्फिनिटी से उठाकर किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसी लिहाज से फिगर हमने बनाई थी। पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे डेफिनेशन हैं पोटेंशियल की।
पहली डेफिनेशन दी गई पोटेंशियल डिफरेंस की। पीछे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। अगर यूनिट चार्ज हो यानी 1 कूलम चार्ज हो, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए ये चार्ज हमारे पास 5 कूलम का है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी वो कितनी बनेगी 10 जूल, क्योंकि जितना वर्क करना पड़ रहा है वही चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये बनेगी। चार्ज 5 कूलम का है, वर्क करना पड़ रहा है हमें 10 जूल। तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताया था कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है वही चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, वो 10 जूल है। लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसे हम डेल्टा वी कहते हैं, इसे डेल्टा यू कहते हैं, तो फ़र्ज़ी तौर पे लिखा हुआ है, इसे डेल्टा यू कहते हैं, याद रखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को और चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी कहते हैं। डेल्टा वी 10 जूल नहीं है। 5 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है जितना वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस 10 जूल नहीं है। जो पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। लेकिन 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 5 कूलम का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 1 कूलम का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर 5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम पर कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 पे अगर 10 जूल वर्क हो रहा है तो 1 पे कितना होगा? 2 जूल। वो कैसे निकलेगा? ये वर्क को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर कितना आया? 2 जूल नज़र आ रहा है। और ये जूल पर कूलम बनेगा, इसका यूनिट वोल्ट होता है, ये डिटेल से अगर देखें तो 5 कूलम चार्ज का जो वर्क 10 जूल है ये डेल्टा यू है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी निकालना हो तो 5 कूलम चार्ज का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। 1 कूलम चार्ज पे 1 कूलम को यूनिट भी कहते हैं, और ये हम पॉजिटिव चार्ज डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये देखें, 5 कूलम पे अगर 10 जूल वर्क हो रहा है तो 1 कूलम पे ऑब्वियसली 2 जूल वर्क होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। और वो कैसे निकलेगा? इनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा कि वर्क फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट को चार्ज से डिवाइड कर दें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। यही इधर लिखा हुआ है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को इक्विलिब्रियम के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के साथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी 1 कूलम वाले पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए इक्विलिब्रियम के साथ जो वर्क करना पड़ रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कहा जाता है। ये उसका फार्मूला अभी हमने बनाया था।
यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। अभी पढ़ा कि जो वर्क करते हैं उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो W की जगह डेल्टा U भी लिख सकते हैं, इधर इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, एक ही बात है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास डेफिनेशन जो है वो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी थी वहाँ भी इन्फिनिटी का वर्क था, वैसे अकेले पोटेंशियल में भी इन्फिनिटी का वर्क है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम वाले पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज